तालिबान हुकूमत को खदशात थे तो क्या उनको पाकिस्तान हुकूमत से बात नहीं करनी चाहिए थी? या फिर ये भी हो सकता है, आपको लगता है कि जो शरपसंद अनासिर हैं ये उनका काम और हो सकता है भारत इस मामले में मुलव्विस हो? तालिबान की तरफ से किए जाने वाले एक बहुत बड़े ऐलान की, कुनार रिवर जिसको चतरार रिवर भी कहा जाता है, तालिबान उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं और कहा है कि डैम का जो प्रोजेक्ट है हम इंडिया को देंगे। कुनार रिवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। जो बाढ़ है उसको अफगान तालिबान की जानिब से उखाड़ा जा रहा है। ये कहानी डैम की है जिसकी वजह से पाकिस्तान को लग रहा है कि बन रहा है डैम अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में बन रहा है डैम नहीं डैम फूल। इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। जब भी पाकिस्तान से अफगान हुकूमत से मसाइल पर बातचीत की तो फिर उन्होंने क्या कहा जी कि पहले अपना घर ठीक करो, तो बस फिर पाकिस्तान ने आखिरकार फैसला कर लिया कि हम अपना घर ठीक करेंगे। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ हम लोगों ने उनको तबाह किया है। ये जो मामला है, इस मामले को छालना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में नमस्कार दोस्तों, जब तालिबानों ने यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर सत्ता उन्होंने ले ली वहाँ की गवर्नमेंट से, तो फिर पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि भाई अब तो बल्ले बल्ले है, पहले तो यहाँ से इंडिया को भगा दिया जाएगा और ऊपर से सिचुएशन ये हो जाएगी कि अब यहाँ पर हमारी चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने आर्मी से मदद की थी, सैटेलाइट मदद की थी, इंफॉर्मेशन मदद की थी कि भाई तालिबान का यहाँ पर सत्ता में वापस आ जाए। लेकिन जैसे ही तालिबान यहाँ पर सत्ता में वापस आ गए, उन्होंने फिर से पाकिस्तान को लात मारना शुरू कर दिया और इंडिया के साथ रिलेशन अपने सुधार भी लिए कि भाई हम जब यहाँ पर सत्ता कब्जा कर रहे थे तब आपको जो भागना पड़ा या फिर कहे कि आपके जो प्रोजेक्ट्स में नुकसान हुआ वो भूल जाइए और नए सिरे से शुरू करते हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स को स्टॉप किया गया था उसको रिज्यूम कर दिया गया और नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी अब न्यूज़ आ रही है कि भाई आने वाले दिनों में ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया ही फिनिश करेगा, चाहे किसी नदी पर बांध बनाना हो, चाहे कोई और चीज़ हो। और देखिए दोस्तों, मतलब कहा यह जाता है कि तकरीबन इंडिया का $3 बिलियन का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत बड़ी बात है। और देखिए तालिबान पता नहीं कितना इंडिया को सुनते हैं नहीं सुनते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो जनता है, उनके लिए इंडिया के बारे में रिस्पेक्ट है। कई तो तालिबान या फिर के अफगानिस्तान के लोग ऐसे हैं जो रहते पाकिस्तान में है, लेकिन इंडिया की बात आने पर वो पाकिस्तान के लोगों से भिड़ जाते हैं। यहाँ पर यही बात हो रही है, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। तालिबान की तरफ से किए जाने वाले एक बहुत बड़े ऐलान की, कुनार रिवर जिसको चतरार रिवर भी कहा जाता है, तालिबान उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं और कहा है कि डैम का जो प्रोजेक्ट है हम इंडिया को देंगे। अगर पाकिस्तान की बात करें, ये वही मुल्क है पाकिस्तान है, जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान के अंदर जो है मिठाइयाँ बांटी गई थी, गले मिला गया था कि इस्लाम आ गया, शरिया आ गया। लेकिन आज वही तालिबान है, आज वही पाकिस्तान है जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आखिर क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्लामी होने के बावजूद, मुसलमान होने के बावजूद एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं? कुछ मसले ऐसे होते हैं कि हम बहैसियत पाकिस्तानी हमेशा ये कहते हैं कि हम लोगों ने अफगानिस्तान को के साथ इतनी कुर्बानियाँ की है, उनको पाला है, 40 साल तक उनकी मदद की है। हमने उनके लिए यहाँ पे बड़े बड़े वो जो इधर हुए हैं दहशतगर्दी, ये सारी कहानियों से हम लोग उनके सामने हम लोगों ने किया, वो किस वजह से हम लोगों ने अफगानिस्तान को कुर्बानियाँ दी, ये हमें नज़र आ रहा है। लेकिन हम लोग को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि अफगानिस्तान के एक एक बंदे के ऊपर हमें यहाँ कितने डॉलर्स मिले हैं। करेक्ट है, मानती। रिफ्यूजीज को यहाँ रखने से पैसा आता रहा है, मुझे मालूम है। हाँ। अब ये इस चीज का हिसाब हम किस से मांगे कि वो पैसा कहाँ गया है? हाँ। आया अगर वहाँ से $100 आए तो उस $100 में से $1 वो एक अफगानी के ऊपर खर्च हुए हैं, तो बाकी डॉलर कहाँ गए? हाँ। हम लोगों ने अपने यहाँ पे अपने हम खुद को नहीं संभाल सकते, अफगानिस्तान को संभालने के हमें भाई कोई ताकत है ही नहीं। आज अफगानिस्तान यहाँ से निकल गया है ना, तो आप देखें आपका डॉलर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। भाईजान सीधी सी बात है, ना हमारे पास खारजा पॉलिसी है,
ना हमारे पास दाखिला पॉलिसी है। हम लोगों ने भाई हम लोगों को नमक हराम कहते हैं। नमक हराम वो नहीं है, नमक हराम हम है। हम लोगों ने जो उनके साथ किया है, हमने उनको भाई आग का ईंधन बनाया। एक एक अफगानी को यहाँ ला के उनको ट्रेनिंग दी है, उनको जाके यानी कि अफगानियों के जितना खून बहाया है हमने उनके ऊपर कमाया है। आज अफगानिस्तान यहाँ से निकल गए, अफगानिस्तान 40 साल तक लड़ा है, लेकिन वो पूरी दुनिया में किसी का 1 रुपया का मकरूज नहीं है। हम लोग अगर इधर ठहरे हैं भाई, हमारे पास इंडस्ट्री है, सब मेन चीज़ ये है कि हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने तालीम नहीं दी अपने बच्चों को, हमने यहाँ अपने लोगों को रोज़गार नहीं दिए। आज पाकिस्तान में बलूचिस्तान भी रो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी रो रहा है, सिंध भी रो रहा है। क्या वो जो हाथ है भाई, हम पहले खुद को तो बनाए तो बाद में जाके हम दोनों की मदद करें भाई। सीधी सी बात है, इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो इसलिए हमारी अपनी नाकामी है। आज मेरे साथ ईरान का बॉर्डर लगा हुआ है, ईरान हमसे नाराज़ है। इंडिया का बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ है, इंडिया नाराज़ है। अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ है, अफगानिस्तान नाराज़ है। चाइना बहैसियत मजबूरी हमारे साथ चल रहा है। आज चाइना को अगर ईरान के साथ थोड़ा सा उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि सीपेक यहाँ से रोल बैक हो जाएगा। हम लोग खुद यहाँ पे मिमजरमा टोल समा, हमारे पश्तो में एक कहावत है, मैं और सब मेरा। हाँ, मैं और सब मेरा, ये कहानियाँ है। ये तो जैसे अभी बात की ना आपने, हाँ मानते बहुत गलतियां होगी, हम सबसे होगी, लेकिन आज का जो तालिबान है, आज का जो अफगानी है, वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया हमारा भाई है। लेकिन पाकिस्तान की बारी आज मुंह फेर लेता है। तो इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पर जाके पूरा उतरते हैं। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ। हम लोगों ने उनको तबाह किए, हमारी वजह से वो लोग तबाह हुए। हाँ, उन्होंने हमारी हिफाजत की है। रशिया आ रहा है, अफगानिस्तान उनका टारगेट नहीं है, पाकिस्तान उनका टारगेट है। उन्होंने हमें रशिया से बचाया अपनी कुर्बानी दे के। हमने उनको क्या दिया है बदले में? कुछ नहीं दिया। ये तो इमरान खान साहब ने भी बात की थी कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हम जो है अमेरिका के साथ मिलके जो है हमने अफगानिस्तान में उनको हवाई अड्डे लिए। ये बात ठीक है, माजी में बहुत गलतियां हुई हैं भाई। कोई एक काम सीधा तो हमने किया नहीं है। कब तक भाई हम गलती पे गलती करेंगे भाई? हम कहते हैं ना कि छोड़ दो भाई अपने अनापरस्ती, ये अनापरस्ती से निकल आओ भाई। तो दोस्तों, एक और दिन और एक और कामयाबी। अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कुनर राइवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है, जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। ये तालिबान का हिंदुस्तान के साथ बहुत पहले से बातचीत हो रही थी। ये जो कुनर राइवर है, ये सीधा जाता है पाकिस्तान। इसी बात को लेकर पाकिस्तान से ये टकला जान अचिकजई ने एक पुस्की मारते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जितना भी टाइम गुजरा है, ये सबसे बड़ा यानी कि दुश्मनी होगी पाकिस्तान के साथ, और जंग स्टार्ट होने का ये एक क्या बोलते हैं कि पहल होगा, एक फर्स्ट स्टेप होगा।